बच्चों, आज हम वर्ग 9 का गणित पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, उसके कुछ गणित के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग नियमित रूप से मेरे चैनल जो मैथ एंड साइंस बाय अर्पण सर है उसे आप सब्सक्राइब कर लें और आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं और अपने ज्ञान का आवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.6 का कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले यह जानें कि संख्या में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो अगली कक्षाओं में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम दो संख्या को गुना करें 4 गुने 6 तो यह 4 छक 24 होता है। 5 गुने 3 करें तो 5 तिया 15 होता है। लेकिन अगर 2 गुने x करें तो 2x होता है। 3 गुने x करें तो 3x होता है। उसी तरह 3 इंटू x तो 3x टू द पावर 2 हो गया। तो इससे संबंधित प्रश्न, जैसे अगर कोई कह दे कि से 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, अब कैसे इसको आपस में गुना करेंगे? तो अगर आप देखिए, इसका आधार है 2 और घात है 2, इसका आधार 2 और घात है 3। अगर गुना में आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे तो हम क्या करते हैं कि आधार तो वही होता है लेकिन घात जुट जाता है, यानी 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 का मतलब 2 को आपस में 5 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी की 32, यानी 32 इसका आंसर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सर 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर में घात एक समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हम अगर इस स्थिति के प्रश्न को आपको हल करने की आवश्यकता पड़ी तो आप सबसे पहले उसके पावर को देखें कि ये मेरा पावर बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आधार में गुना कर देते हैं और उसका घात वही रहता है, यानी 5 तिया 15 टू दी पावर 3। हम चाहें तो इसको 15 इंटू 15 आपस में गुना करके इसका जो आंसर आएगा उसको हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.6 का एक सवाल है, उसे लेते हैं। जैसे 16 टू दी पावर 1/2, इसे कैसे हल करेंगे? 64 टू दी पावर 1/2, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। हम कुछ विधियों को आपके सामने रखते हैं। जैसे 64 को सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए 2 से 32 टाइम्स में, फिर 2 से। आप इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है वह एलसीएम नहीं है, यह फैक्टराइजेशन है, गुणन खंडन। फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2, यानी 2 को आपस में 3 4 5 6, 2 को आपस में 6 बार अगर गुना किया जाए, यानी हम 64 टू दी पावर 1/2 को इस तरह भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 64 का मतलब 2 टू दी पावर 6 और ये होल पावर 1/2, यानी 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, 2 से 3 टाइम्स बार में, यानी 2 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 8। इट्स योर आंसर। अगर हम चाहें तो 8वीं कक्षा में हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं। वर्ग और वर्गमूल में हम यहाँ क्या देखते हैं कि 64 टू दी पावर 1/2 है। इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जब वर्गमूल के रूप में आता है तो यहाँ पर 2 लिखाता नहीं है, यहाँ पर 2 छुपा रहता है, यानी 64 टू दी पावर 1, दैट मीन्स √64। अब 64 का वर्गमूल आप चाहे जैसे भी निकालें। 64 को अगर हम चाहें तो यही फैक्टराइजेशन, ये जो मेरा गुणनखंडन है, इससे 2 टू दी पावर 6, तो 6 के बदले जब यहाँ 2 छुपा रहता है तो 2 छुपा रहता तो हर 2 के बदले 1 जो भी नंबर है वह बाहर आ जाता है, यानी 6 के बदले 3 2,
यानी 2 दूनी 4 दूनी की 8। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान रहे, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 125 टू द पावर -1/3। अगर नीचे में मेरा घात या पावर माइनस है, भाग के रूप में ऊपर ले जाएंगे तो वह गुना के रूप में हो जाएगा और वह प्लस हो जाता है। चिन्ह में परिवर्तन होता है। जैसे 125 टू द पावर -1/3 है, इसको हम माइनस चिन्ह को अगर हटाना चाहें तो 1/125 टू द पावर 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में था या डिवाइड के रूप में गया तो उसका घात पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 1/125 टू द पावर 1/3। तो इस प्रकार के प्रश्न को तो अभी हम ऊपर हल करना सीख गए, यानी इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 125 को 5 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, दैट मीन्स 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। दैट मीन्स 1/5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और 5 टू द पावर 1 दैट मीन्स 1/5। इट्स योर आंसर। आप सभी इसी तरह से विभिन्न उदाहरणों को लेकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।